मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्र लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल। और ये प्रश्नावली 2.2 करने से पहले इसके जो है कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है कंसेप्ट क्या समझना है कि संबंध समझना है कि संबंध है क्या चीज़, और संबंध के लिए हम लोग को किन किन जरूरी बातों का जानना आवश्यक है। तो संबंध को हम लोग कहते हैं रिलेशन, RELATION। ठीक है, ये होता है संबंध का जो है अंग्रेजी। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन। और रिलेशन में दोस्तों हम लोग को क्या समझना है, क्या पढ़ना है। अब रिलेशन में मान लीजिए कि यदि आप लोगों को एक ही समुच्चय दिया हुआ है ए, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग को रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन हम लोग का क्या होगा। तो रिलेशन हम लोग का बनेगा, रिलेशन उपसमुच्चय होगा किसका, ए इंटू ए का। ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल में जो है इन बातों को जो है समझिए कि यदि एक ही समुच्चय दिया है तो रिलेशन हम लोग का क्या बनेगा। तो ये बनेगा आर उपसमुच्चय ए गुणे ए। ठीक है ना, ए गुणे ए यानी कि ए क्रॉस ए के जितने भी अवयव होंगे वह जो है एक रिलेशन कहलाएंगे। दूसरा है कि यदि आपके पास दो समुच्चय दिए गए हों ए और बी, तो जो रिलेशन बनेगा किससे बनेगा, तो आर उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी के। ओके, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यदि, अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यदि आपके पास ए समुच्चय में अवयव दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो अगर हम लोग को जो है दिया गया है कोई रिलेशन R1 है, ठीक है, और पूछ देगा कि बताइए कि R1 क्या इसका जो है समुच्चय रिलेशन है, R1 का इससे रिलेशन है। तो ये इसके रिलेशन को मान लीजिए R1 में आपको जो है दिया गया है 1 2, ठीक है, मान लीजिए 1 2 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, फिर मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है 2 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर अगर R2 दिया हो, क्या मान लीजिए कि 1 2 दिया हो, 1 5 दिया हो, 1 जो है 4 दिया हो, तो बताना है कि क्या यह जो है इसका रिलेशन है, क्या यह इसका रिलेशन है कि नहीं है। तो यह कौन रिलेशन है कौन रिलेशन नहीं है, यह जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। एक ही समुच्चय दिया हुआ है तो एक ही समुच्चय के रिलेशन का क्या कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए करके देखेंगे। यदि ए क्रॉस ए करने पर ये सभी अवयव मिल जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि यह रिलेशन है। अगर ए क्रॉस ए करने पर इनमें से कोई भी अवयव नहीं मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है रिलेशन नहीं है। यानी कि ए क्रॉस ए अगर हम लोग करें, ए क्रॉस ए करें, तो जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, ए क्रॉस ए का मतलब है 1 2 3 ले लेंगे और क्रॉस का कर देंगे 1 2। अरे इससे पहले आप लोग क्रॉस पढ़े हैं ना, ठीक। तो जो है कैसे जो है बनाते हैं इसको क्रॉस को, तो इसका उपसमुच्चय ऐसे ही नहीं बनाते हैं, 1 का 1 के साथ हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, ठीक। 1 का जो है 2 के साथ होगा तो 1 2 हो जाएगा, 1 के साथ 3 का जो है संबंध बनेगा तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, फिर 2 जो है 2 2 हो गया, 2 3 हो जाएगा, फिर जो है 2 2 3 हो गया ना, और फिर 3 1 हो जाएगा, 3 1, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस ए हमने कराया। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं। तो 1 2 है, इसमें है, 1 3 है, इसमें है, ठीक है, 2 3 है तो 2 3 है, ठीक। तो इसके सभी अवयव इसमें मिल गए, यानी कि यह रिलेशन है, यह संबंध है। और इसमें देखते हैं 1 2 है, 1 2 है,
इसके पास 1 5 है, 1 5 नहीं है, ठीक है। आई जो है 1 4 है, 1 4 नहीं है, तो यानी कि यह रिलेशन नहीं कहलाएगा, यह रिलेशन नहीं कहलाएगा। रिलेशन कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा, माने इसका संबंध इससे है, ठीक है, यही रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय दिया हुआ है ए, और ए में जो है आपको जो है अवयव मान लीजिए दिया गया है कौन सी, ए में अवयव आपको दिया गया है कौन सी दिया गया है 1 2, ठीक है। और बी में आपको जो है अवयव मान लीजिए कितना दिया हुआ है, तो बी में आपको अवयव 3 4 ले लीजिए, ठीक है। कम कम ही अवयव लेते हैं ताकि उपसमुच्चय बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग जो है कोई रिलेशन दिया हुआ है हम लोगों को, मान लीजिए कि R1 बताए, R1 में रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि 1 है और ये 3 है, ठीक है, 1 3 है, और मान लीजिए कि 1 4 है, मान लीजिए कि 2 3 है, ठीक है, इत्यादि दिया हुआ है, और R2 में जो है मान लीजिए आपको दिया हुआ है कौन सी 1 3 है, फिर 1 4 मान लीजिए दिया हुआ है, और मान लीजिए कि 1 5 भी दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 1 5 भी दिया है। अब हम लोगों को देखना है कि क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है इसका, तो इसके लिए हम लोगों को जो है क्या उपसमुच्चय बना लेते हैं A क्रॉस B का, ठीक है। तो A क्रॉस अगर B हम लोग बनाते हैं तो क्या बनेगा, 1 2 है, इसमें क्रॉस जो है क्या है 3 4 है, ठीक है, क्रॉस कराते हैं। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों को फालतू की चीज़ लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आगे सवाल समझ में आ पाएगा, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप के ही देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी जो है फंडा समझ में आएगा, और नहीं तो जो है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग A क्रॉस B कराएँ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 हैं, और फिर जो है यहाँ पे जो है 1 4 लिख सकते हैं, और फिर जो है 2 3 लिख सकते हैं, और फिर जो है 2 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B में हम लोग इसमें रिलेशन में देखते हैं कि क्या इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 1 3 इसके आ गया, 1 4 आ ही गया, और 2 3 आ ही गया, ये 2 है और 3 है, ठीक है। तो यानी कि इसके सभी अवयव मिल गए, तो ये है। और इसके अवयव देखते हैं, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, लेकिन 1 5 नहीं है, तो 1 5 नहीं है तो ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, और इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जानना ज़रूरी है, और इसी बेस पे जो आपका पहला दूसरा सवाल मिलेगा, तो इस कंसेप्ट को भी जान लीजिए, ठीक है। ये इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए, ठीक है, और इस कंसेप्ट के साथ साथ इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ज़्यादा जल्दी में है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो को जो है ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगेगा तो जो है लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। जितना लाइक कमेंट आएगा वीडियो उतना ही अधिक मिलेगा, और लाइक कमेंट नहीं आता है तो फिर वीडियो जो है कम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है विशेष रूप से, क्या जान लेना है इसमें, हम लोगों को विशेष रूप से जान लेना है कि डोमेन क्या होता है, इसका हिंदी भी बताएंगे, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, MAIN रहेगा, ठीक है, कोडोमेन। और उसके बाद से रेंज है, ठीक है। डोमेन को हम लोग जो है प्रांत कहते हैं, ठीक है। कोडोमेन को सह प्रांत कहेंगे हम लोग, और रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को जो है प्रांत, सह प्रांत और परिसर जानना बहुत ज़रूरी है। प्रांत कहाँ से मिलेगा, सह प्रांत कहाँ से मिलेगा, और परिसर कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है, और रिलेशन में हमको जो है प्राप्त किया दिया गया है बिंदु 1 2, ठीक है, 2 3, फिर 1
6 मान लीजिए, फिर दिया हुआ 3 4, ऐसे जो है हम लोग को क्या गया, बिंदु दिए गए हैं। तो इसमें से हम लोग को जो है प्रांत सह प्रांत को जो है छांटना है, परिसर को छांटना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो यहाँ पे रहता है इसको हम लोग x कहते हैं, और जो यहाँ पे रहता है इसको y कहते हैं। माने पहले x रहता है, उसके बाद y रहता है। तो ये सभी जो है क्या होंगे, यक्ष के अवयव होंगे, ठीक है। और यक्ष को ही हम लोग प्रांत कहते हैं, यक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, यानी कि प्रांत कहते हैं। यक्ष को ही डोमेन कहते हैं और इसी को जो हम लोग प्रांत भी कहते हैं, और वाई को जो है परिसर कहते हैं, और इसी को जो है रेंज भी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रेंज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो रेंज और प्रांत जो है कैसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ये जो एक्स वाले हैं उसको जो है एक साथ कर लेंगे, वह आपके यक्स हो जाएंगे, यानी कि प्रांत हो जाएंगे। तो यक्स में जो है देखिए क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर जो है एक डबल बार आएगा तो एक ही बार लेना है, फिर इसके बाद से जो है क्या है, 3 है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 जो है क्या हो जाएंगे, आपके जो है प्रांत हो जाएंगे। और सह प्रांत में देख लीजिए, सॉरी परिसर में, तो परिसर आपका वाई होता है, तो वाई देख लीजिए 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 4 है, ठीक है। तो ये आपके जो है परिसर हो गया, माने ये हो गया आपका प्रांत और ये हो गया आपका परिसर, ठीक है। इतना समझ गए कि प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक है। प्रांत और परिसर क्या होता है, और सह प्रांत क्या होते हैं। तो सह प्रांत होते हैं सभी जो है अवयवों का समुच्चय सह प्रांत कहलाएगा परिसर के, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ जैसे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जो है रहता है, तो वह जो है परिसर होता है, आगे के एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सह प्रांत क्या होगा, ठीक है। तो सह प्रांत क्या होगा आगे के जो है एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या समझे, प्रांत और परिसर, ठीक है। अब इसमें जो है अगर हम लोग को जो है मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है, R बराबर A का संबंध B में, ठीक है, रिलेशन A का संबंध B में। अब हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है A है, और मान लीजिए कि ये B है, ठीक है। मान लीजिए कि A में जो है आपका अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। और B में आपको मान लीजिए दिया हुआ है A B C D E और F, ठीक है, दिया हुआ है। ये थोड़ा सा हम लोग को जो है बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, ये जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसको हटा लेते हैं, इसको बड़ा तो लिखते हैं A B C D E और F, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को जो है जानना है कि परिसर क्या है, प्रांत क्या है, और प्लस में जो है अब इसमें देखिए, इसमें जो है मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि एक का संबंध A से है, फिर 2 का भी संबंध जो है क्या है, A से ही है, ठीक है। अब 3 का संबंध जो है किससे दिखाया जा रहा है, C से, और 4 का संबंध मान लीजिए कि D से दिखाया गया हो, आपके जो है जो भी एग्जाम्पल दे रहेंगे या सवाल दिए रहेंगे, ठीक है। और 5 का संबंध मान लीजिए कि आपसे जो है F को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो है परिसर और सब कुछ आ जाएगा, परिसर प्रांत और सह प्रांत सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको जो है हम लोग प्रांत कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रांत। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो है सह प्रांत क्या होंगे, तो A B C D E F ये सभी जो है क्या होंगे, सह प्रांत के अवयव होंगे, ये सब क्या होंगे, सह प्रांत होंगे। और परिसर इसमें क्या होगा, तो देखिए A और ये C और ये D भी है इसमें, तो D और फिर F, ये जो है क्या होंगे, ये जो है यानी कि A C D और E और E नहीं लिया गया है, F का संबंध दिया गया है, तो F, तो A C D F जो है आपके क्या होंगे, सब परिसर होंगे, ये सब क्या होंगे, परिसर होंगे, ठीक है। यही सब जो है आपके क्या बनेंगे, परिसर बनेंगे। A C D F ये आपके क्या बनेंगे, परिसर बनेंगे,
ठीक है। प्रांत क्या होंगे, तो 1 2 3 4 5 प्रांत हो जाएंगे आपके, ठीक है। और सह प्रांत का मतलब ये टोटल अवयव होंगे ABCDEF, ठीक है। उप जो है समुच्चय, ठीक है। और तो ये आपके जो है क्या हो गए, सह प्रांत हो गए, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि डोमेन में अगर देखा जाए, डोमेन में यानी कि प्रांत में, तो प्रांत में जो है आपका जो है क्या क्या हो जाएगा, प्रांत में समुच्चय बनेगा 1 2 3 4 और 5 के, ये जो है सब क्या होंगे, प्रांत होंगे, ठीक है। अगर को डोमेन देखा जाए सह प्रांत, तो सह प्रांत में जो है क्या आ जाएगा, ये ना है सह प्रांत। सह प्रांत में ABCDEF जितने अवयव हैं सब जो है सह प्रांत के होंगे, ठीक है। और रेंज परिसर जो है क्या होंगे, तो परिसर में आप लोग जो है देख सकते हैं क्या होगा, माने ये माने जिसका जो है किसी न किसी के साथ संबंध है, एक्स से माने ए से बी में जिसका जो संबंध दिखाया गया वह परिसर होंगे। जैसे कि ए है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एफ है, ठीक है। तो ये आपके जो है परिसर होंगे, ठीक है। तो यही था इसका कुछ बेसिक फंडा, और जो हम लोग जो है समझ चुके हैं। और इसको जो है हम लोग इनपुट भी कर सकते हैं, ये इनपुट है, इनपुट, और ये जो होता है ये आउटपुट होता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग परिसर निकाले हैं ये आउटपुट होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो लगभग यही सब कंसेप्ट जो है आपको जो है इन सवालों में देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग जो है पहला दूसरा सवाल करके दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो पहला दूसरा सवाल देखिए कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों देखिए सवाल दिया गया है प्रश्नावली 2.2 में कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 14 तक है, और r का जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जो है जो एक्स वाई है वह जो है क्या बताते हैं कि 3x जो है माइनस वाई बराबर 0 के बराबर है, और जहाँ पे एक्स वाई जो है अवयव होंगे किसके, a के, ठीक है। द्वारा a से जो है a का जो है एक संबंध r लिखिए, और इसके प्रांत सह प्रांत और परिसर भी लिखिए। देखिए आ गया ना, प्रांत सह प्रांत और परिसर भी लिखने को आ गया, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं, तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों को जो है दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेना जरूरी होता है। तो हम लोगों को दिया गया है क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और लाल पेन का यूज आप लोग नहीं करेंगे, यह सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है। दिया है तो परीक्षा में कभी भी या कहीं भी आप लोग लाल पेन का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमको जो है मान लीजिए कि ए समुच्चय में दिया हुआ है, समुच्चय क्या दिया हुआ, तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके यानी कि 14 तक हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 13, इसके बाद से 14 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है डॉट डॉट करके, तो इसका मतलब ये हुआ है। अब हम लोग को जो है यहाँ पे कह रहा है कि संबंध, इससे लिखते हैं, यहाँ पे कह रहा है संबंध क्या दिया हुआ है कि r का जो संबंध है r बराबर एक्स वाई, माने एक्स वाई का क्रम होना चाहिए, एक्स वाई के क्रम में, ठीक है। एक्स वाई क्रम में जो है दिया हुआ है क्या कि 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। जहाँ एक्स वाई जो है अवयव होगा a का, माने एक्स वाई जो है कहाँ से ही लेना है, तो a के परिसर से ही a के ही रेंज में से लेना है, माने रेंज में नहीं, बशर्ते कि a के समुच्चय ही से x और y का मान होना चाहिए, ठीक है। x और y का मान माने 1 से लेकर 14 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, चूँकि 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण को अगर हम लोग देखें y के फॉर्म में, तो 3x माइनस वाई को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, यानी कि y बराबर हम लोग या कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करें, जैसे हम लोग
हाई स्कूल में ग्राफ बनाना सीखे थे, उसी तरह से अगर हम लोग x का मान बदले तो y का मान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखा जाए तो 1 का गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3। ठीक है, अगर हम लोग x बराबर कितना ले लें, x बराबर अगर 2 लेते हैं, क्योंकि इसी में से लेना है, a के अवयव में से ही, तो यदि x बराबर अगर हम लोग 2 ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x के जगह पे 2 रखा जाए तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से यदि x बराबर हम लोग जो है कितना ले लें 3, तो y का मान जो है 3 तिरिके 9 हो जाएगा 9। और फिर x का मान अगर हम लोग 4 भरते हैं तो y का मान जो है कितना हो जाएगा 4 तिया 12। और यहाँ पे देखिए x का मान अगर हम लोग 5 ले लें तो y का मान जो है कितना हो जाएगा 5 तिया 15, जो कि इसमें नहीं है आपके इस समुच्चय में। तो x बराबर अब हम लोग 4 तक ही लेके रहने देंगे, x बराबर 5 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें से अंक नहीं मिल पाएगा। और इसमें कंडीशन दिया गया है कि x और y जो है क्या अवयव a के ही होने चाहिए, तो 15 जो है a में नहीं आएगा, तो इसलिए अब हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए हम लोग इससे आगे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम लोग ले नहीं सकते हैं। ये आपका जो है समीकरण, इसको जो है आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 से हम लोग ये जो है संबंध प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये जो है संबंध हम लोग जो है प्राप्त कर लिए। तो अगर इसमें हम लोग को देखें कि प्रांत क्या है, तो 1 2 3 4 ये क्या होंगे, आपके प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्या होंगे, आपके प्रांत कहलाएंगे। ये जो है आपके जो है प्रांत हो गया। परिसर में देखा जाए दोस्तों, परिसर में, तो परिसर में आपका 3 हो जाएगा। परिसर में जो है यही होंगे परिसर 3 6 9 और 12, ये आपके जो है परिसर हो जाएगा। और सहप्रांत देखा जाए तो ये जो समुच्चय है ये पूरा का पूरा जो है आपका सहप्रांत होगा। ठीक है ना, तो पूरा ये आपका सहप्रांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी रिलेशन हम लोग को बताना क्या है, क्या प्राप्त करना था हम लोगों को, प्रांत सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत प्राप्त कर लिए, परिसर प्राप्त कर लिए। सहप्रांत में देखा जाए तो ये जो जितने भी अवयव हैं ये जो है सहप्रांत होंगे, ए के जितने अवयव हैं ये जो है क्या आएंगे, सहप्रांत में आएंगे। तो प्रांत में जो हम लोग ये लिख देंगे, परिसर में ये लिख देंगे, और सह प्रांत में क्या लिख देंगे, सह प्रांत में आप लोग लिख सकते हैं, सह प्रांत आपका हो जाएगा कौन सी, 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके आप लोग 14 तक लिख दीजिएगा, या जो हम ए में लिखे हैं 1 से 14 तक अंक लिख सकते हैं आप लोग सह प्रांत में। ठीक है, तो ये आपका जो है सह प्रांत हो गया। अब अगर हम लोग को संबंध बताना है, संबंध रिलेशन सहप्रांत, और इसका एक संबंध आर भी लिखिए, तो आर भी हम लोग को लिखना होगा। तो आर हम लोग जो है लिख सकते हैं, आर बराबर क्या संबंध बनेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है इसके साथ संबंध बना देंगे। ठीक है, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ संबंध बना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर में दिखा सकते हैं कौन सी, 1 3। ठीक है, फिर 2 6 दिखा सकते हैं, फिर जो है 3 9 दिखा सकते हैं, माने अगर x का मान 3 है तो y का मान 9 होगा, तो 3 9 दिखा देंगे। और फिर जो है 4 12 का संबंध बन जाएगा एक साथ। तो ये आपका जो एक रिलेशन आर में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन का जवाब हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने कह रहा है कि आर के लिए जो है मैंने संबंध आर लिखिए, तो संबंध आर भी लिखा गया। ठीक है, प्रांत भी प्राप्त हो गया, सह प्रांत भी, और परिसर भी प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, आप लोग जो है अगर सवाल को ध्यान से देखे होंगे तो 100% समझ पाएंगे कि कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो भाई परिसर और जो है जो भी आपका जो है समीकरण दिया गया है, इससे x y का मान ज्ञात कर लेना है, तो जो आपका परिसर प्रांत निकल जाएगा। उप समुच्चय जो है ये टोटल ले लेना है। ठीक है, और इसके संबंध जो भी है तो x y का जो संबंध है वो जो है ले लेना है। तो कैसे लिया गया है आप लोग को यहाँ पे जो है बता दिया गया है, ये संबंध ये जो भी है ये संबंध में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है,
ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्या कह रहा है, और यह आपका जो है लास्ट सवाल होगा दोस्तों, समय का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r जो है एक्स वाई रिलेशन दिया है y बराबर x धन 5, तो x संख्या 4 से कम है, तो एक जो है प्राकृतिक संख्या एक्स वाई नेचुरल नंबर है द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए और इस संबंध को जो है रोस्टर रूप में जो है इसके प्रांत और परिसर लिखिए। रोस्टर रूप में जो इसके प्रांत और परिसर को लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को दिया गया है, इसमें हम लोग को यही न दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय r बराबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय r बराबर दिया हुआ है क्या, एक्स वाई के क्रम में y बराबर क्या है x प्लस 5। इसमें समीकरण भी बना दिया है, ठीक है। x प्लस 5 है, जहाँ x जो है क्या है, तो संख्या 4 से कम है। x जो है क्या है, संख्या 4 से कम है। x जो है लिखेंगे x संख्या 4 से क्या है, कम है, 4 से कम है, ठीक है। तो x जो है संख्या 4 से अगर कम है तो मैंने कहने का मतलब है कि x की वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 1 2 3 तक, बस 1 2 3 तक ही ले सकते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए हम लोग को समीकरण दिया गया है y बराबर क्या, चूँकि y बराबर हम लोगों को दिया गया है x प्लस 5, ठीक है। तो यदि हम लोग x की वैल्यू 1 ले लें, यदि x की वैल्यू अपने मन से लेना है, कहाँ से लेना है, तो प्राकृतिक संख्याओं में से ही लेना है, ठीक है। और वो भी प्राकृतिक संख्या कितना, 4 से कम है लेना है। तो x बराबर अगर हम लोग 1 ले लें तो यहाँ y बराबर क्या प्राप्त होगा, x का मान 1 रखा जाए तो y का मान क्या होगा, 1 का धन 5 यानी कि 6, y का मान 6 हो जाएगा। x बराबर हम लोग 2 लेते हैं तो y का मान 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। यदि x का मान हम लोग 3 लेते हैं तो 5 3 8 y का मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 तक ही हम लोग ले सकते हैं x का मान, क्योंकि कहा है कि x जो है क्या है, 4 से कम है। तो 4 से कम है का मतलब 3 तक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो है, अब इससे देखें तो ये हम लोग का प्रांत हो जाएगा, ये परिसर हो जाएगा, ठीक है। प्रांत परिसर हो गया और कह रहा है कि प्रांत परिसर को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग संबंध देखें, तो इसका अगर हम लोग रिलेशन बनाएं, रिलेशन, तो इसका अगर हम लोग रिलेशन बनाएं तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन देखा जाए तो इसका 1 6 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 1 6 हो गया, 2 7 हो जाएगा, फिर 3 8 हो जाएगा। ये संबंध बन गया आपका, ठीक है। संबंध पूछे तो ये संबंध बना के बता दीजिएगा। तो संबंध पूछा ही है, और उसके बाद से कह रहा है ये प्रांत और परिसर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर को रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है भाई, रोस्टर रूप आप लोग पढ़ रहे ही हैं, ब्रेथी में ये इस फॉर्म में लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में जो है प्रांत को लिखना है। तो रोस्टर रूप में अगर हम लोग प्रांत को लिखें रोस्टर रूप में, तो प्रांत जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रांत को, ये हम लोग का प्रांत कहलाएगा। तो प्रांत को ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, मझला ब्रैकेट में लिख लेना है। प्रांत का मतलब 1 2 3, ये रोस्टर फॉर्म है। और परिसर को जो है परिसर को भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 6 7 और 8 आपका जो है क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर सब जो है आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों पहला दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो 1 2 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अधिक से अधिक अधिक से अधिक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक दीजिए,
तभी जो है आप लोग को अधिक से अधिक वीडियो मिल पाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।